शराब घोटाले की जांच में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा, लेकिन उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताकर पेश होने से इनकार कर दिया। अब ईडी दोबारा सीएम केजरीवाल को समन भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर केजरीवाल आगे भी ईडी के समन पर पेश नहीं होते हैं तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति ईडी के समन को सिर्फ 3 बार इग्नोर कर सकता है। ऐसे में अगर केजरीवाल अगले समन के बावजूद पेश नहीं होते हैं तो ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। ये वारंट कोर्ट के ऑर्डर से पास होगा। इसके बाद भी केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। ऐसे में सीएम केजरीवाल के पास भी विकल्प है कि वो ईडी के भेजे गए समन के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर ईडी द्वारा भेजे गए समन पर पेश होकर जांच में मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ एजेंसी को गैर जमानती वारंट जारी कराने की जरूरत नहीं होगी। इस मामले पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवाई का मानना है कि ये मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक है और इस बात का फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। केजरीवाल कानूनी सलाह पर ही ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखें तो सरकार के लिए ये बेहद मुश्किल होगा। और अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लग सकते हैं, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। जैसे लालू यादव भ्रष्टाचार के केस में जेल गए, उन पर आरोप तय हुए, सजा हुई, इसके बावजूद उनकी पार्टी चुनाव में और ज्यादा मजबूत हुई। इसके पहले 27 सितंबर को ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पेश होने के लिए 5वीं बार समन भेजा, लेकिन वो इसे गैर कानूनी बताकर पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच में सहायता करने के बावजूद केंद्र के इशारे पर ईडी उन्हें परेशान कर रही है। ये मामला अब कोर्ट में है और ईडी ने सोरेन को न तो अब तक गिरफ्तार किया है और न ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं शराब घोटाला मामले में 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शराब नीति में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिहाज में बदलाव किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ईडी के उस आर्ग्यूमेंट पर भी भरोसा करते दिख रही है कि शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिससे उन्हें 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और इस मनी ट्रेल की जांच होनी चाहिए। इससे ये संकेत भी मिले हैं कि मनीष सिसोदिया को अगले 6 से 8 महीने जेल में ही रहना पड़ सकता है। इस मामले में ईडी अब केजरीवाल को दूसरा समन भेज सकती है।